हेलो एवरीवन। सो अब हम लोग आज लव इज़ ब्लाइंड का 11 एपिसोड स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले आप लोगों को बता दूं, ये एपिसोड काफ़ी खास एपिसोड है। इसे पूरा जरूर देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इसमें जो लव बताया गया वो रियल में जंगकोक और टैयोंग के बीच है। जो लव है वही बताया जाएगा और वो दोनों जो एक दूसरे के लिए फील करते हैं वही है इसमें। सो स्टोरी अब स्टार्ट करते। फिर धीरे धीरे करके ये पाँचों कैंप के पास पहुँच गए। जिमी ने जब भी इस लोगों का आवाज़ सुना दौड़ के आया और बोला, अच्छा हुआ तुम लोग आ गए, मैं कितना डर गया था। जंगकोक ने कहा, जिमिन सामने से हटो और कैंप खोलो जल्द से जल्द, हमें अंदर जाना है। जिमिन ने कहा, ठीक है मैं खोलता हूँ कैंप जल्द से जल्द, और कैंप खोला। उसके बाद ये लोग अंदर आए। हॉबी ने कहा, हमें कैंप बंद कर लेना चाहिए, बाहर में खतरा हो सकता है। जंगकोक ने कहा, होजी से काफ़ी चोट लग गया ना तुम्हें, मैं दवाई लगा देता हूँ। होजी ने कहा, नहीं मुझे चोट नहीं लगा है, मेरे पेट में दर्द कर रहा है। तभी जंगकुक ने उसे कुछ दिया जो खाया होजी। जंगकुक ने कहा, अब ठीक हो जाएगा। ये देखकर टैयोंग बाहर चला गया। तभी मिंग्यू भी आ गया बाहर और बोला, क्या हुआ टैयोंग, तुम बाहर क्यों आ गए, पता है ना बाहर खतरा है। टैयोंग ने कहा, अंदर में अच्छा नहीं लग रहा था इसलिए मैं बाहर आ गया। मिंग्यू ने कहा, अच्छा नहीं लगा ना तुम्हें टैयोंग। जंगकुक और होजी को साथ में देखकर टैयोंग ने कहा, हाँ मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, पर क्यों नहीं लग रहा है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मिंग्यू ने कहा, मुझे पता है तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है और तुम्हें क्यों पसंद नहीं आ रहा है होजी और जंगकुक को साथ में देखना। टैयोंग ने कहा, तुम्हें कैसे पता, और बताओ क्यों नहीं आ रहा है मुझे पसंद। मिंग्यू ने कहा, क्योंकि तुम जंगकुक को लाइक करने लगे हो। टैयोंग ने कहा, नहीं ऐसा नहीं है। मिंग्यू ने कहा, ऐसा ही है, क्योंकि प्यार में ही ऐसा होता है, जब तुम किसी से प्यार करते हो, किसी को लाइक करते हो ना, तो तुम अगर उसे किसी और के साथ देखोगे तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, और ये अच्छा जो नहीं लगता है ना उसे जेलस कहते हैं। तुम अभी जेलस हो रहे हो, क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो तुम्हारा कजन का कोई हेल्प करे और तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। ऐसा क्यों। टैयोंग ने कहा, अगर ऐसा है तो तुम्हें भी तो अच्छा नहीं लगा ये बात, तो इसका मतलब तुम भी होजी को लाइक करते हो। मिंग्यू ने कहा, मेरे बारे में क्यों बोल रहे हो तुम, अभी तो तुम्हारे बारे में बात हो रहा है ना, मेरा बात छोड़ो, तुम अपना बताओ। टैयोंग ने कहा, नहीं मैं ऐसे नहीं मानूंगा, जब तक तुम नहीं बताओगे मुझे तब तक मैं नहीं मानने वाला हूँ कि ऐसा भी होता है। बताओ ना मिंग्यू, तुम भी होजी को लाइक करते हो ना, क्योंकि हमेशा उसका हेल्प करते हो। क्योंकि जब जंगकुक ने उसे उठाया था तब तुम्हें बुरा लग रहा था और तुमने कहा था कि तुम उठा लोगे, ये भी जेलसी था ना। नहीं तो अगर किसी का बेस्ट फ्रेंड किसी और का हेल्प करेगा तो उसे क्यों बुरा लगेगा। लगता है तुम्हें भी प्यार हो गया मेरी होजी से। मिंग्यू ने कहा, ऐसा नहीं है, वो तो मेरा बचपन का फ्रेंड है ना, और जब भी होजी का कोई प्रॉब्लम होता है तो मैं उसका हेल्प करता था, और उसे जब प्रॉब्लम में पड़े हुए देखता हूँ तो मुझे भी बुरा लग जाता है। मैं जेलस नहीं हो रहा था, बस मुझे बुरा लग रहा था, क्योंकि होजी का हमेशा मैं हेल्प करता था ना, जब भी वो कभी प्रॉब्लम में पड़ता था। टैयोंग ने कहा, तो मुझे भी कोई प्यार व्यार नहीं हुआ है, मेरा भी ऐसा ही है जैसा तुम्हारा है। अगर मेरी कज़न का कोई और हेल्प करेगा तो मुझे बुरा लगेगा ना, क्योंकि वो तो मेरा कज़न है ना, मैं उसका हेल्प करूँगा। मिंग्यू ने कहा, झूठ मत बोलो, तुम्हें बुरा जंगकुक के लिए लग रहा है, ना कि होजी के लिए, क्योंकि जंगकुक तो हमेशा तुम्हारा हेल्प करता था ना, इसलिए। टैयोंग ने कहा, मैं तो ना कोई प्रॉब्लम में पड़ा कि मुझे बुरा लगेगा कि उसने मेरा हेल्प नहीं किया। और रहा प्यार का बात, तो मुझे प्यार करना पसंद नहीं है, और जब मुझे पसंद ही नहीं है तो मुझे हो कैसे सकता है। मिंग्यू ने कहा, प्यार भी किसी का बस थोड़ा ना होता है, प्यार तो हो जाता। अगर तुम्हें प्यार होना है तो तुम्हें पसंद हो या ना हो ही जाएगा, और अगर नहीं होना है तो कितना भी पसंद हो पर नहीं होगा। और तो तुम्हें देख कर ही लग रहा है टैयोंग कि तुम्हें तो प्यार हो गया है। टैयोंग ने कहा, नहीं मुझे नहीं हुआ है प्यार, प्यार तो तुम्हें हुआ है, वो भी होजी से, और शायद तुम समझ नहीं पा रहे हो कि प्यार क्या है, और अगर समझ भी रहे हो तो बताना नहीं चाह रहे हो। मिंग्यू ने कहा, मेरा ही बात तुम रिपीट कर रहे हो ना। टैयोंग ने कहा, नहीं तो मैं तो सच कह रहा हूँ, तुम्हें देखकर मुझे जो लग रहा है वही बता रहा हूँ। मिंग्यू ने कहा, ठीक है ये बातें को छोड़ो, हम लोग इस बात पर क्यों बातें कर रहे। वैसे टैयोंग, तुमने बताया नहीं कि तुम बाहर क्यों आए। तब टैयोंग ने कहा, मुझे काफ़ी टेंशन हो रहा है कि हम लोग यहाँ से कैसे निकलेंगे, इसलिए मैं बाहर आ गया कि बाहर आकर शायद कोई आइडिया मिल जाए हमें। मिंग्यू ने कहा,
बाहर काफ़ी खतरा है, अंदर चलो। फिर टैयोंग ने मिंग्यू से पूछा कि वैसे तुमने नहीं बताया, तुम बाहर क्या कर रहे हो? मिंग्यू ने कहा, मैंने तुम्हें देखा बाहर आते हुए तो मुझे लगा कहीं फिर तुम कहीं और ना चले जाओ, इसलिए मैं तुम्हें देखने के लिए आ गया। फिर यह दोनों बात करते करते ही कैंप के अंदर आ गए। इन दोनों ने देखा तब तक होजी सो चुका था और जंगकुक बैठा हुआ था। तभी मिंग्यू ने कहा, होजी सो गया क्या? जंगकुक, हाँ अभी सोया है और अब हम सभी को भी सो जाना चाहिए क्योंकि हम लोग को सुबह निकलना भी है। फिर यह तीनों भी सो गए। सुबह हुआ जब तब सभी उठे और थोड़ी देर बाद उन लोगों ने अपना अपना सामान पैकिंग किए और जाने के लिए रेडी हो गए और वहाँ से निकले। टैयोंग ने कहा, जंगकुक हम लोग निकलेंगे ना यहाँ से या यहीं पर रहने वाले? कुछ तो आइडिया लगाओ, हमें घर जाना है। तुमने कहा था हम लोग घर चले जाएंगे लेकिन अभी तक नहीं जा पा रहे। 2 दिन हो गया कैंप में रहे हुए हमारा, और हम लोग जंगल में तो कितना दिन से भटक रहे हैं। जंगकुक ने कहा, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है क्यों नहीं मिल रहा है हमें रास्ता, और मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता है यहाँ के बारे में। पहली बार मैं यहाँ पर आया हूँ और मुझे लग नहीं रहा है कि ये जंगल इतना बड़ा है कि हम लोग गुम हो सकते हैं। हॉबी ने कहा, मुझे लग रहा है हम लोग जंगल के बीचों बीच आ चुके हैं, अब यहाँ से जाने का कोई रास्ता नहीं है। टैयोंग ने कहा, देख हॉबी, वैसे ही हम लोग अभी टेंशन में हैं और हमें टेंशन मत दे और चुपचाप मुंह बंद करके चलना जहाँ जाना है। इसके बाद यह लोग चलना शुरू कर दिए। चलते चलते बहुत टाइम हो गया। यह लोग आज कहीं पर रुककर आराम भी नहीं कर रहे थे। यह लोग काफ़ी थक गए थे फिर भी चलते ही जा रहे थे। बहुत दूर चलने के बाद मिंग्यू ने कहा, यहाँ से थोड़ी दूर पे मुझे लग रहा है कोई विलेज एरिया है, हल्का हल्का मुझे दिख रहा है। होजी ने कहा, लेकिन इतने घने जंगल में कोई विलेज एरिया कैसे हो सकता है, और यहाँ तो कोई इंसान आते भी नहीं है ना। मिंग्यू ने कहा, मुझे दिख रहा है, सो मैं जहाँ जहाँ जा रहा हूँ तुम लोग भी मेरे साथ चलो, हमें मिल जाएगा। फिर वह लोग आगे बढ़े। जहाँ पर चल रहे थे वो जगह काफ़ी ऊंचा था। इन लोगों ने जब नीचे की तरफ देखा, वहाँ से थोड़ी दूर पर एक विलेज एरिया था। टैयोंग ने कहा, तुमने तो सही बोला था मिंग्यू, यहाँ तो सच्ची एक विलेज एरिया है। मुझे तो लगा था हम लोग गुम हो जाएंगे, लेकिन अब हमें रास्ता मिल जाएगा। तो अब हम लोग टाइम वेस्ट ना करें और जल्द से जल्द नीचे जाकर उन लोगों से हेल्प मांगते हैं कि यहाँ से निकलने का क्या रास्ता है। होजी ने कहा, ठीक है चलो नीचे की तरफ चलते हैं हम लोग। जंगकुक ने कहा, मैंने कहा था ना कुछ मिल ही जाएगा, देखो ये जगह मिल गया हमें। टैयोंग ने कहा, मैं काफ़ी खुश हूँ इस जगह को देखकर, अब एक उम्मीद आ गया कि हम लोग निकल पाएंगे यहाँ से। फिर यह लोग नीचे की तरफ जाने लगे। जाते जाते उस रास्ते की ओर जा रहे थे। वो विलेज एरिया काफ़ी ब्यूटीफुल जगह था। ये लोग बात करते हुए जा रहे थे कि ये जगह कितना सुंदर जगह है ना, कोई सोचा भी नहीं होगा कि इस जंगल के बीच इतना अच्छा जगह होगा। जिमिन ने एक इंसान को जाते हुए देखा। तब जिमिन ने उनसे पूछा कि हम लोग गुम हो चुके हैं, क्या आप रास्ता बता सकते हैं हमें यहाँ से निकलने का? तभी वो इंसान जिमिन की ओर देखा और हंस के चला गया। हॉबी ने कहा, इस इंसान का दिमाग खराब है क्या? जिमिन ने उससे रास्ता पूछा और वो हंस कर चला गया। जिमिन ने कहा, किसी और से पूछ लेते हम लोग। फिर यह लोग उस विलेज एरिया के अंदर आए और फिर एक जन से इन्होंने पूछा। वही सेम सवाल इन लोगों ने उस इंसान से भी पूछा। तब उस इंसान ने कुछ नहीं कहा और वहाँ से चला गया। किम ने कहा, ये कैसा जगह है, कोई जवाब ही नहीं दे रहे। फिर यह लोग थोड़ी दूर चले कि तभी एक बुजुर्ग महिला ने इन लोगों को रोका और उस महिला ने कहा, तुम लोग काफ़ी थके हुए लग रहे हो और यहाँ पर भी पहली बार आए हो ना? टैयोंग ने कहा, हाँ पहली बार आए हैं हम लोग यहाँ पर। उस महिला ने कहा, ठीक है तुम लोग मेरे घर चलो, वहाँ पर आराम भी कर लेना और कुछ खा भी लेना। इसके बाद यह लोग उस बुजुर्ग महिला के साथ चल दिए। उस महिला का घर बहुत ही अच्छा था। वह महिला इन लोगों को अपने फैमिली से मिलाए और बोली, तुम लोग यहीं पर रुक जाना आज। होजी ने कहा, मुझे आपसे कुछ सवाल पूछना है, उसका जवाब दीजिए, हम लोग आराम नहीं करेंगे। हॉबी ने कहा, रुक जाते हैं ना हम लोग, पहले आज आराम कर लेंगे यहाँ पर, उसके बाद कल जवाब जानकर यहाँ से निकल लेंगे।
वैसे भी शाम हो गया है अब, तो हम लोग बाहर निकल भी नहीं पाएंगे इस जंगल से, तो आज हम लोग को यहीं पर आराम करना चाहिए। उस औरत ने कहा, तुम्हारे सभी सवाल के जवाब मिल जाएंगे, लेकिन पहले तुम लोग आराम करो, काफ़ी थक गए हो तुम लोग। ये जंगल है ही ऐसा, सभी को थका देता है। तब इस लोगों ने कहा, ठीक है, हम लोग खा लेंगे पहले। फिर यह लोग खाना खाने लगे। वो औरत ने सभी को अच्छे से खिलाई। इसके बाद इन लोगों को उसने रूम दिखाया। उस बुजुर्ग महिला ने कहा, तुम्हारे अंदर जो सवाल है उसका जवाब मैं रात को नहीं दे सकती, उसका जवाब सुबह मिलेगा तुम्हें, इसलिए अभी तुम लोग आराम कर लो, कल सुबह मैं तुम्हें बताऊंगी। फिर यह लोग रूम में चले गए सोने के लिए। थोड़ी देर बाद जंगकुक टैयोंग के रूम में आया। टैयोंग ने कहा, जंगकुक तुम अचानक यहाँ पर? जंगकुक ने कहा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। टैयोंग ने कहा, क्या बोलना चाहते हो, बोलो तो। जंगकुक ने कहा, अचानक हम दोनों का मिलना, फिर हम लोग एक दो बार मिलते रहे, फिर हम दोनों का एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना, जंगल में भी हम लोग साथ में ही गुम हुए, हम लोग साथ ही थे, जो भी हुआ हमारे लाइफ में, इस सब के बीच पता नहीं कब मैं तुम्हारे और अट्रैक्टेड हो गया और धीरे धीरे मुझे पता चला कि मैं तुमसे लव करने लगा हूँ। आई लव यू टैयोंग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं अपना सारा ज़िंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। मुझे पता है कि तुम्हें लव पर बिलीव नहीं है, लेकिन मैं सच में तुमसे लव करता हूँ, वो भी बहुत ज़्यादा। मैं तुम्हारा हमेशा साथ निभाऊंगा। मैं तुम्हें अपना फीलिंग पहले ही बताने वाला था, पर मैं इस बात से डरता था कि कहीं तुम मेरे लव को एक्सेप्ट करोगे या नहीं। लेकिन जब मैंने कल तुम्हें देखा कि मैंने अगर होजी को उठाया तो तुम्हें प्रॉब्लम हुआ, तुम्हें बुरा लगा, तब मैं समझ गया कि तुम्हारे अंदर भी मेरे लिए कुछ है, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। टैयोंग ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे अंदर कोई फीलिंग नहीं है तुम्हें लेकर। जंगकुक ने कहा, ठीक है, तो एक टेस्ट ले लेते हैं। अगर तुम्हारे अंदर मेरे लिए कोई फीलिंग नहीं है, तो अगर मैं तुम्हारे करीब आऊँगा तभी तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। टैयोंग ने कहा, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तभी जंगकुक, फिर धीरे धीरे करके जंगकुक टैयोंग के करीब आने लगा। इसके बाद पहले तो जंगकुक ने टैयोंग के फेस को टच किया, उसके बाद उसके होठों को टच करने लगा। थोड़ी देर तक तो ऐसा ही रहा। इसके बाद जंगकुक अपना होठ टैयोंग के होठ के सामने लाने लगा। फिर टैयोंग ने कहा, ऐसा कुछ मत करो तुम, मुझे अच्छा नहीं लगता है। और टैयोंग जंगकुक से दूर हो गया। टैयोंग ने कहा, तुम्हें जाकर सो जाना चाहिए। जंगकुक ने कहा, मैं समझ गया कि टैयोंग तुम्हारे अंदर मेरे लिए कोई फीलिंग नहीं है। मैं जो सोच रहा था और मेरे अंदर जो फीलिंग था वो मैंने तो तुम्हें बता दिया। शायद तुम्हारे अंदर मुझे लेकर कुछ नहीं है, तभी तो तुम मुझे खुद से दूर कर रहे हो, नहीं तो तुम ऐसा कभी नहीं करते। इतना कहने के बाद जंगकुक रूम से बाहर चला गया। टैयोंग बैठ के और सोचने लगा कि ये सब क्या हुआ और ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। जंगकुक जो बोल रहा था, क्या वही प्यार है? और सभी जो बताते हैं कि प्यार ऐसे होता है, वैसे होता है, अगर ऐसे ही प्यार होता है तो ज़रूरी क्या है कि गर्ल्स और बॉयज़ ही करे? तब तो बॉयज़ और बॉयज़ भी तो एक दूसरे से प्यार कर सकते हैं ना। ये सोचते सोचते ही टैयोंग सो गया। दूसरे दिन जब सुबह हुआ, टैयोंग मिंग्यू के रूम में गया और मिंग्यू से बोला, मिंग्यू, मुझे ना तुमसे कुछ सवाल पूछना है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। मिंग्यू ने कहा, ठीक है, पूछो मुझसे, क्या पूछना है। टैयोंग ने कहा, क्या प्यार करना सही है या गलत? मिंग्यू ने कहा, अगर इंसान सही है तो प्यार करना भी सही है, प्यार करना कभी गलत नहीं होता है। फिर टैयोंग ने कहा, अगर बॉयज़ ही दूसरे बॉयज़ से प्यार करे तो वो सही है ना? मिंग्यू ने कहा, हाँ सही है तो। और लव एक फीलिंग है, जो फीलिंग गॉड जी के मर्जी से ही आता है, और गॉड जी कभी किसी के लिए गलत नहीं करते। अगर किसी गलत इंसान से लव हो जाए तो उसके साथ रिश्ता खुद ब खुद टूट जाएगा, और अगर सही इंसान से हो जाएगा लव, तो कोई चाहकर भी उसे नहीं तोड़ा सकते। अगर किसी कारण तुमसे वो दूर चला भी गया, तब भी खुद ब खुद तुम्हारे पास आ जाएगा, क्योंकि गॉड जी कभी किसी के साथ गलत नहीं होने देते। फिर मिंग्यू टैयोंग से पूछा, तुमने लेकिन मेरे साथ ये सवाल क्यों पूछा मुझसे? टैयोंग ने कहा, क्योंकि कल जंगकुक ने मुझे कहा कि वो मुझसे लव करते हैं, इसलिए मैं सोच रहा था कि क्या जवाब दूँ, क्या ये सही होगा या नहीं, इसलिए मैंने यह सब तुमसे पूछा। मिंग्यू ने कहा,
टैयोंग, तुम मन के बहुत अच्छे हो, तुम्हारा मन साफ है। गॉड जी कभी तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे, इसलिए जो भी फैसला करना है सोच समझ के करना। मैं भी चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ हमेशा अच्छा ही हो, तुम कभी किसी प्रॉब्लम में ना पड़ो। तुम वही करना जो तुम्हें सही लगे। टैयोंग ने कहा, मिंग्यो तुम कितने अच्छे हो ना। मुझे लगा अगर मैं जंगकुक के बारे में बताऊंगा तो तुम बोलोगे कि मैं उसे हाँ ही बोल दूँ, क्योंकि तुम उसके बेस्ट फ्रेंड हो। लेकिन तुम तो मुझे मेरा फैसला खुद करने के लिए कह रहे हो। अगर तुम्हारे जैसा अच्छा फ्रेंड किसी को भी मिल जाए ना, तो उसके साथ कभी गलत नहीं हो पाएगा। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरे फ्रेंड बने। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। मिंग्यो ने कहा, जा कहाँ रहे हो? टैयोंग ने कहा, जवाब देने। फिर टैयोंग जंगकुक के रूम में गया और बोला, जंगकुक मुझे तुम्हें कुछ कहना है। जंगकुक ने कहा, कहो क्या कहना है तुम्हें? टैयोंग ने कहा, मैंने जो भी किया उस बातों से क्या तुम्हें बुरा लगा कल? जंगकुक ने कहा, मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? तुम तो वही करते हो जो तुम्हें सही लगता है। टैयोंग ने कहा, मुझे भी फ़र्क पड़ा, मुझे भी बुरा लगा, इसीलिए मैं रात भर जाग कर जवाब ही ढूंढ रहा था। जंगकुक ने कहा, लेकिन तुमने तो कल ही जवाब दे दिया ना। टैयोंग ने कहा, नहीं, मैंने कल तुम्हें जवाब नहीं दिया, तुमने खुद जवाब ले लिया। और मुझे जवाब ये मिला है कि मैं तुम्हारे लव को एक्सेप्ट करना चाहता हूँ। जंगकुक काफ़ी खुश हो गया। उसने कहा, क्या तुम सच्ची बोल रहे हो? रियली टैयोंग, तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हो? टैयोंग ने कहा, हाँ, मैं आना चाहता हूँ। जंगकुक ने टैयोंग को गले लगा लिया। टैयोंग ने कहा, मैंने भी नहीं सोचा था कि मेरी लाइफ में भी कभी प्यार आएगा। जंगकुक तो बहुत ज़्यादा खुश हुआ और टैयोंग भी काफ़ी खुश था। टैयोंग ने कहा, अच्छा, अब हमें जाना चाहिए। हमें इन लोगों से रास्ता भी तो पूछना है ना, और हमें निकलना भी है ना यहाँ से। जंगकुक ने कहा, मन नहीं कर रहा यहाँ से निकलने का। मुझे तो मन कर रहा है कि हम दोनों यहीं पर रह जाएं हमेशा, और यहीं पर अच्छे से लाइफ जिएंगे। टैयोंग ने कहा, कुछ ज़्यादा नहीं पसंद आ गया तुम्हें ये जगह? हमें निकलना है, मुझे घर जाना है। जंगकुक ने कहा, ठीक है चलो, अगर तुम्हें मन है तो अब निकलना तो पड़ेगा ही। इसके बाद मिंग्यू, होजी, हॉबी, जिमिन ये लोग भी आ गए और सभी मिलकर उस आंटी के पास गए। टैयोंग ने कहा उस आंटी से, आंटी हम लोग यहाँ पर गुम हो गए और हमें रास्ता चाहिए, सो आप बता सकते हो हम लोग इधर से कैसे निकलेंगे? आंटी, हाँ मैं बता सकती हूँ। टैयोंग ने कहा, तो बताइए। आंटी ने कहा, यहाँ से कभी कोई वापस लौट के नहीं जाते, यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। होजी ने कहा, आंटी ये नहीं कहना है, रास्ता बताइए, हमें जाना है। आंटी ने कहा, वही तो, रास्ता नहीं है यहाँ से निकलने का। होजी ने धीरे से कहा, मुझे तो इन पर डाउट हो रहा है, ये हमें बताना नहीं चाहती है। मिंग्यू ने कहा, अच्छा तो आंटी आप लोग यहाँ पर कैसे रहते हो और बाहर जाना कैसे करते हो? आंटी ने कहा, हम लोग कभी इस गांव से बाहर नहीं गए हैं, जो भी हम लोग यहाँ पर उगाते वही खाते हैं, ना ही बाहर से कुछ अंदर आता है, ना ही अंदर से कोई बाहर जाता है। टैयोंग ने कहा, लेकिन ऐसा क्यों, बताइए ना। सभी कोई बैठे ही हुए थे, तभी आंटी ने कहा, ठीक है मैं तुम्हें बताती हूँ यहाँ का राज। बहुत साल पहले हमारे पूर्वज इस जंगल में आकर गुम हो गए थे, जिसके वजह से उन्होंने सोचा यहीं पर रहेंगे और उन्होंने यहीं पर अपना घर बनाया। और जो भी धीरे धीरे करके इस जंगल की गहराई में आ जाते हैं वो दोबारा बाहर नहीं निकल पाते, और वही गुम लोग यहाँ आकर बस गए। और यहाँ पर जो भी व्यक्ति रहते वो सब गुम होकर ही आए हैं, और ऐसे ही यह गांव बन गया। तुम लोग के लिए भी यही अच्छा होगा कि तुम लोग यहीं पर रुक जाओ और यहीं हमारे साथ रह जाओ। टैयोंग ने कहा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, हम लोग आपके साथ नहीं रह सकते, हमारा घर है, हमें घर जाना है। मिंग्यू ने कहा, आपने रात को क्यों नहीं बताया ये बातें, हम लोग रात को ही निकल जाते। उस आंटी ने कहा, तुम लोगों को खतरा हो सकता था बताने से। ये पूरा जंगल का आधा से ज़्यादा हिस्सा एक जादू से कैद है, जिस कारण यहाँ के लोग कभी बाहर नहीं जा पाते। जंगकुक ने कहा, क्या किसी ने कोशिश किया यहाँ से बाहर जाने का? तब उस आंटी ने कहा, बहुत कोशिश किया गया है, लेकिन कोई नहीं जा पाता है। कुछ जन या तो यहाँ आ जाते हैं, नहीं तो जंगल में ही खो जाते हैं, या तो कुछ जन मर जाते हैं जंगली जानवर का शिकार होकर। तुम लोग काफ़ी अच्छे इंसान लग रहे हो, हम लोग नहीं चाहते तुम लोगों के साथ कुछ हो जाए, इसलिए कह रहे यहीं पर रुक जाओ। जंगकुक ने कहा, हम लोग यहाँ पर नहीं रुकने वाले, चाहे कुछ भी हो जाए, हम लोग यहाँ से बाहर जाएंगे। अगर आप लोग रास्ता बता सकते तो बताइए, नहीं तो हम लोग खुद चले जाएंगे।
और मिंकू ने कहा, हाँ हम लोग मैजिक पर भी बिलीव नहीं करते, ऐसा कुछ नहीं होता है। तब उन लोगों का, अगर तुम लोग जाना चाहते हो तो ठीक है। तभी उन लोगों में से एक बहुत बुजुर्ग इंसान ने एक बॉक्स दिया इनको और कहा, ये लेकर जाओ अपने साथ। अगर तुम्हें रास्ता मिल गया तब तो अच्छा है, अगर तुम्हें रास्ता नहीं मिला तो इस बॉक्स की मदद से तुम वापस आ सकते हो यहाँ पर। इस बॉक्स को बहुत ही ज्ञानी लोगों ने मिलकर बनाया है और हम लोग भी चाहते हैं कि तुम लोग निकल जाओ यहाँ से, नहीं तो प्रॉब्लम में पड़ जाओगे। तभी उन लोगों में से एक जन ने कहा कि इस इंसान को अपने साथ लेकर जाओ, ये तुम्हारे जाने में हेल्प कर सकता है, इसे बहुत कुछ पता रहता है। हॉबी ने कहा, टैयोंग मना कर दो, हम लोग नहीं लेकर जाएंगे किसी को भी अपने साथ। टैयोंग ने कहा, ठीक है, तुम भी हमारे साथ जाने के लिए रेडी हो जाओ। वो इंसान भी रेडी हो गया जाने के लिए। फिर टैयोंग लोग उसे भी साथ में ले लिए और चल दिए। सो आज के लिए इतना ही। अब आगे देखेंगे क्या वो लोग निकल पाएंगे या नहीं। और गांव के लोगों पर विश्वास करके जो टैयोंग उसे लेकर जा रहे, क्या ये बात सही है? उन लोगों को उन पर विश्वास करना चाहिए? और जंगल के बीच ऐसा गांव, ये सभी बातों का पता आपको अगले एपिसोड में चलेगा। अगर स्टोरी अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करिएगा, जिससे हमें भी पता चलेगा कि कितने जन को ये स्टोरी अच्छा लग रहा है, जितने लोग देख रहे हैं उसमें से। अगर आप लोग टेकुक लवर हो तो आपके फ्रेंड जो BTS आर्मी हो उसे भी आप भेज सकते हो, या तो जिसे स्टोरी सुनना पसंद हो उसे भी आप लोग शेयर कर सकते हो, क्योंकि इस स्टोरी में एडवेंचर है और काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और टेकुक का रियलिटी भी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके बाय।